रधम दोनवती कान्या निहार राजा ने एक पंडित जी महाराज, उन पंडित जी महाराज का नाम था अजामिल। हमेशा सुबह उठते, नहावे धोवे आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद में हमेशा गायत्री मंत्र का जाप करते थे। एक माला भले ही ना जप सको, लेकिन कम से कम 5 बार तो सुबह उठकर गायत्री मंत्र का जाप करना ही चाहिए। अगर आपको समय नहीं है, एक माला ना जप पाओ, कम से कम 5 या 11 बार तो नाम लो गायत्री मंत्र का। और जो ब्राह्मण हमेशा उठकर 11 बार मंत्र जाप करता है गायत्री मंत्र का, उस ब्राह्मण के चेहरे पर आप तेज देखिए। हमेशा वो पंडित जी महाराज वो क्रिया करते, आदि क्रिया से निवृत्त होकर गायत्री मंत्र का जाप करते। हम यज्ञों पर भी संस्कार करावे ना, कौन सा मंत्र देवे चेले को? इसलिए हमेशा इस मंत्र का जाप किया गया। अब पंडित जी महाराज पाठ पूजा आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद में यजमानों के यहाँ पाठ पूजा करने जाते हैं। जो भी धन पैसा जो भी मिले घर पर लेकर आते, अपनी घर खर्च चलाते थे। एक दिन पंडित जी महाराज पाठ पूजा करके आ रहे थे घर पर, तो एक वेश्या को देखा, गणिका सुंदर थी। पंडित जी महाराज का मन उस पे केंद्रित हो गया और कहा कि देवी तुम मेरे घर पर चलोगे? गणिका ने कहा क्यों नहीं चलूंगी, चलूंगी, क्योंकि धन चाहिए और क्या। घर पर लेकर आ गए पंडित जी महाराज। जैसे ही गणिका घर में प्रवेश की, पूछती है ये कौन? ये मेरी पत्नी। अजामिल ने से कहा कि अगर ये तुम्हारी पत्नी यहाँ इस घर में रहेगी तो मैं ना रहूंगी। अजामिल ने कहा ना ना तुम रहो, जावेगी तो ये जावेगी घर से बाहर, तुम रहो। गणिका को घर में रख लिया, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। सुबह उठे पंडित जी महाराज, जैसे ही आदि क्रिया से निवृत्त हुए, पाठ पूजा में बैठे, माला लेकर बैठे, तो गणिका ने कहा ये क्या कर रहे हो जी? राम जी के नाम की माला फेर रहा हूं। अरे ये माला वाला बुढ़ापे में फेरते रहे ना, पहले धन कमा कर लाओ, धन खूब चाहे मुझे धन चाहिए। और पुराने जमाने में पंडित जी कहीं पंडिताई का कार्य करने जाते थे ना, तो धन तो कम मिलता, अन्न ज्यादा मिलता था। एक अंदो करदार देवे अन्न दे दे, है ना? हाँ, इतने रुपए पैसे नहीं थे। अरे पहले पैसे भी नहीं थे, रुपए ही नहीं थे, आना चाहता। अब पंडित जी महाराज को अन्न देते थे, अब अन्न में इतना कहाँ चले। अब गणिका ने कहा कि नहीं, मुझे तो और सारा बहुत सारा धन चाहे। अब बहुत सारा धन चाहे तो पंडित जी ने, अजामिल ने पंडिताई का कार्य तो कर दिया बंद और चोरी करने लगे। हाँ, अब चोरी करने लग गए, धीरे धीरे बिगड़ने लग गए, गलत कार्य, मांस भक्षण, मदिरा पान आदि करने लग गए। गणिका के संग में पड़कर, क्योंकि आदमी है ना, संगत से ज्यादा बिगड़ता है। बुरी संगत से, अगर बुरी संगत में आदमी लग जावे तो उससे ज्यादा बिगड़े। रंग नहीं आवे तो गुण तो आवी आवे। हाँ, अब धीरे धीरे वो चोरी करने लगे गए और आस पास के गांव में चोरी करता था। अजामिल सिर पर काली पट्टी बांधकर जब निकलता था ना, तो बाजारों में जो सेठ साहूकार होते थे, अपने अपनी दुकानें सब बंद कर ले। मेरे भाई अजामिल आ गया, डाकू अजामिल आ गया, सब डरते थे। रात के समय निकलते चोरी करने, सुबह आते थे वापिस 3-4 बजे। समय निकलता गया, धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होता गया,
उस गणिका के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटा हो मोजे ही मैया और 10वां होने वाला है वो। अब इधर है अजामिल हमेशा चोरी करने जाता था रात के समय। एक बार क्या हुआ कि अयोध्या से वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए 25-30 संत महात्मा आ रहे थे। और संत महात्माओं का नियम होता है कि जहाँ सूर्यास्त हो जावे ना उसी गांव में रात्रि विश्राम करते हैं या उसी जगह विश्राम करते हैं। अब महात्मा जी आ रहे थे तो सूर्यास्त होने को आया तो सभी महात्माओं ने जो मेहनती जी थे गुरु जी उनसे कहा कि गुरु जी सूर्यास्त होने को आया है, रात्रि विश्राम यहीं कर ले, ये पास में गांव दिख रहा है इसी गांव में हो। मेहनती जी ने कहा ठीक है लेकिन इस गांव में विश्राम करेंगे, लेकिन कोई भक्त का घर होवे तो वहां विश्राम करेंगे। गांव की तरफ से एक आदमी आ रहा था, आदमी से पूछा महात्मा जी ने, अरे भाई इस गांव में कोई भक्त व्यक्ति का घर है? इस गांव में किसी भक्त व्यक्ति का घर है? तो आदमी ने मजाक कर दी, महात्मा हाँ है ना, बहुत बड़ा भक्त है यहाँ। क्या नाम है? अजामिल। अजामिल नाम है? अच्छा बहुत बढ़िया, वहीं जावे। हाँ वहीं पधारो आप महाराज, सभी आपकी पूजा भी होगी है और भगवान चाहे तो आपकी आरती भी वहां उतारी जाएगी, आप वहीं पधारो। अब सभी संत महात्मा उस आदमी की मजाक समझ नहीं पाए। सभी महात्मा उस अजामिल के घर पर चले गए। जैसे ही दरवाजे को खटखटाया, अजामिल उस दिन थोड़ा जल्दी निकल गया चोरी करने के लिए शाम में। जैसे ही दरवाजा खुला तो अंदर से गणिका निकली। 25-30 संत महात्माओं को देखा गणिका ने तो तुरंत चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसकी माँ कहती थी चाहे किसी को प्रणाम करे ना करे चलेगा, लेकिन कोई संत महात्मा दिख जावे तो उन्हें जरूर प्रणाम करना। प्रणाम किया। महंत जी ने कहा बेटी हम अयोध्या से आए हैं, वृंदावन जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। रात्रि का समय हो गया है, आज रात्रि विश्राम आपके यहीं करेंगे, यहीं भोजन पाएंगे। गणिका ने कहा कि गुरुजी, महात्मा जी, महाराज जी, ये है तो एक ब्राह्मण का ही घर है, लेकिन नाम का ब्राह्मण है। मैं एक वेश्या हूँ, मेरा पति मदिरा पान करता, मांस भक्षण करता है, आप मेरे घर यहाँ भोजन नहीं पा सकते। महंत जी ने नहीं बोले, उससे पहले गुरु जो शिष्य थे महात्मा जी, उन्होंने कहा ठीक है गुरु जी चलो, हम गलत जगह आ गए, चलो यहाँ से। इतने में गणिका ने कहा कि हाँ मेरे हाथ का नहीं भोजन कर सकते, लेकिन किन्हीं के दूसरे से हम यहाँ आपको सूखी सामग्री दिला दें, आप दाल बाटी बनाओ, आराम से लड्डू गोपाल जी के भोग लगाओ और फिर बाद में आप भोजन पाओ। लेकिन सभी शिष्यों ने कहा नहीं नहीं गुरु जी, हम तो गलत जगह आ गए, चलो यहाँ से। महंत जी ने कहा अरे भाई गलत को सुधारना ही तो हमारा काम है। अगर गलत को हम सुधारेंगे नहीं तो फिर ये गलत आदमी ज्यादा गलती करता जाएगा। बिगड़े हुए काम को साधे वो तो साधु है, बिगड़े हुए काम को साधे वो साधु है, और जो बिगड़े हुए काम को ना साधे वो स्वाधु है। इतने में सूखी सामग्री दिला दी। महंत जी सभी शिष्य 30 संत महात्मा आराम से दाल बाटी बनाई, लड्डू गोपाल जी के भोग लगाया, और जैसे ही भोजन सभी पा रहे हैं, महंत जी ने जैसे ही एक गिलास लिया ही था कि गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए। सभी शिष्यों ने कहा गुरु जी क्या काल में मिर्ची ज्यादा है, आंखों में आंसू क्यों आया? महंत जी ने कहा रे भाई इनकी जगह इनकी धरा पे इनके घर का मिलाया तो इसी में है ना सूखी सामग्री। हम भोजन कर रहे हैं, अजामिल को सुधारना है, लेकिन सुधारे कैसे?
सभी महात्माओं ने कहा हाँ गुरु जी बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन सुबह देखी जावे कि सुधारना कैसा है। अभी तो आप भोजन प्रसाद पाओ, भोजन प्रसाद पाया, सब रात्रि विश्राम वहीं कर रहे हैं। तो उस दिन अजामिल गया भी जल्दी था चोरी करने, आया भी वापस जल्दी, 3 बजे वापस आ गया। आकर देखा, क्या देखता है कि अपने दरवाजे के सामने चौक में करीब 25 संत महात्मा, 25-30 संत महात्मा सोए हुए। तब अजामिल जोर से आवाज लगाई, अरे कौन हो तुम, उठो उठो उठो, चलो यहाँ से, ये कोई सोने की जगह है मेरे घर के सामने, चलो 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 उठो। आज भी कहवा नहीं विजयनगर गुलाबराव शहर में पड़ा जाओ, कहीं रोटी पे बैठ जाओ, कहीं नहीं तो पानी को रोटी ढोल दे, हाथ में बैठ कर देंगे। केवल तो लड़ पड़े तो कभी सेठ जी ने कूदते बजे तो सेठ जी से कहने कहीं ना कहीं पानी ढोल देंगे। ठीक है, जामिल ने कहा उठो चलो यहाँ से, ये कोई सोने की जगह है। जैसे ही सभी संत महात्मा उठे, सभी संत महात्मा जो उठे एकदम डर के मारे। जामिल ने कहा तुम्हें किसने कहा यहाँ सोने की, चलो यहाँ से। बाहर आवाज हो रही थी तो गणिका अंदर से उठी, दरवाजा खोला और गणिका ने कहा क्यों जी इतनी आवाज क्यों कर रहे हो। अरे देवी तुम्हें पता ही नहीं है, देखिए 25-30 संत महात्मा आ गए, तू तो अंदर सोई हुई है, देखिए सो गए, ये कोई सोने की जगह है। गणिका ने कहा चुप रहो, धीरे बोलो, मैंने कहा था यहाँ सोने के लिए। अच्छा तुमने कहा, तुमने कहा तो 10-15 दिन रख लो ना, कोई तकलीफ नहीं, जब तुमने कहा है तो 10-15 दिन रख लो। मेहनती जी ने कहा कि अजामिल हम ना तो 10-15 दिन रहेंगे भैया, हम तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है, हम तो आगे की तरफ निकलेंगे, वृंदावन की तरफ हम तो जा रहे हैं भैया। लेकिन हाँ जाने से पहले आपके यहाँ भोजन किया था, शाम को आपके यहाँ रात्रि विश्राम किया था, और शास्त्र कहता है कि भोजन करने के बारे में दक्षिणा दी जाती है, इसलिए भैया हमको दक्षिणा दे दो हम जावे। अजामिल ने कहा महाराज मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि आपका यह लोटा सोटा चिमटा यही नहीं रखवा रहा हूं, यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा समझो, पधारो आप। भूतों से ही पूत मांग रहे हो, मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है। गुरुजी ने कहा अजामिल दक्षिणा में हमें कोई रुपए पैसे नहीं चाहिए भैया, तो फिर क्या चाहिए। अरे भैया हमें तो दक्षिणा में ये चाहिए कि ये जो गणिका है ना ये गर्भवती है, और इनके जो पुत्र होगा उनका नाम तुम नारायण रख देना, हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है। अजामिल ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, रख लूंगा नारायण नाम, रख लूंगा नारायण नाम। सभी संत महात्मा चले गए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं राजन देख गुरुजी कितना बढ़िया उपाय बता गए इसे, अगर इसे कहते हैं अजामिल को कि राम का नाम जप, नारायण का नाम जप, तो ये नहीं जपता, लेकिन कितना सुंदर उपाय बता गए कि अपनी औलाद का नाम नारायण रख ले, और नारायण रख भी दिया, समय अनुसार उनके पुत्र हुआ, नारायण नाम रख दिया। एक बात कहूं, जो घर में सबसे बड़ा बेटा होवे ना उससे पिताजी ज्यादा प्रेम करते हैं। हाँ, और घर में जहाँ सबसे छोटा वाला बेटा होवे ना उसे माँ ज्यादा प्रेम करती है, माँ ज्यादा प्रेम करे। और जहाँ 3 होवे बीच वाला होवे तो उसे भगवान ज्यादा प्रेम करे हो, क्योंकि आप कहीं भी जाओ किसी संत महात्मा से पूछ लेना, दर्शन होते रहते हैं आप महात्माओं को, आप किसी महात्मा से पूछना गुरुजी महाराज जी आप आपके माता पिता के कौन सी नंबर की संतान है, तो वो यही कहेंगे कि भैया हम तो बीच वाले हैं, हम तो बीच वाले हैं।
लेकिन यहाँ थोड़ा विपरीत हो गया। विपरीत क्या हुआ कि अजामिल सबसे छोटे बेटे जो नारायण नाम रखा ना, उसको ज्यादा प्रेम करते हैं, उसको ज्यादा प्रेम करते हैं। अब घर से बाहर जावे तो वो अजामिल आवाज लगा कर जावे, अरे नारायण आज मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा, या शाम को जावे तो रात में लौटूंगा, या रात में जावे तो सुबह लौटूंगा, ऐसा कहकर जावे नारायण। और घर में आते के बारे नारायण आज भोजन क्या बनाया, आज भोजन में सब्जी किसकी बनाई तेरी मम्मी ने, आज क्या बनाया, आज क्या नहीं बनाया, वो सब नारायण से पूछते कम से कम 20, 30, 40 बार नारायण नाम ले ही लेते दिन भर में। और जब अजामिल का अंत समय आया ना, तो धर्मराज जी ने कहा, यमराज जी ने कहा दूतों से जाओ, ये अजामिल बड़ा पापी है, इसे पकड़ कर लेकर आओ नरक में। जब यमदूत लेने आए अजामिल को, जैसे ही पकड़ने लगे, और अंत समय में जो व्यक्ति ज्यादा चिल्लावे, ज्यादा तड़पे, तो समझ लेना कि इसे यमदूत दिख रहे हैं, अभी इसे पकड़ने वाले हैं, इसे पकड़ने वाले हैं। अब जैसे ही यमदूत दिखे, ऐसा विकराल स्वरूप दिखा, और तुरंत वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से वो चिल्लाने लगा अजामिल, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। इतने में बचावे कौन है, इतना बड़ा पापी हो, लेकिन बचावे कौन। इतने में चारों तरफ नजर दौड़ाई तो अजामिल को दिख गया नारायण बेटा जो चौक में खेल रहा था। तब अजामिल आवाज लगाता है, अरे बचाओ, अरे बचाओ। जैसे ही नारायण पर नजर पड़ी तो वो कहने लगा, अरे नारायण, अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मुझे बचाओ। तो 12 आवाज लगाई थी कि इतने में नारायण भगवान के पार्षद आ गए उसे बचाने के लिए। नारायण भगवान के पार्षद आ गए और तुरंत यमदूतों को कहा कि आप इन्हें नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा कि ये बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, हम इसे ले जाने आए हैं, लेकर जावेंगे। नारायण भगवान के पार्षदों ने कहा कि चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन अंत समय में इसने नारायण नाम शब्द उच्चारण किया है, इसलिए इन्हें नहीं ले जाए जाए। यमदूतों ने कहा, अरे आपको पता नहीं, इसने नारायण भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया, इसने तो बेटे का नाम पुकारा है, नारायण नारायण। भगवान के पार्षदों ने कहा कि नारायण नाम उच्चारण किया है इसने, चाहे बेटे को पुकारा, चाहे पोते को पुकारा, चाहे दोहिते को पुकारा, लेकिन गाया तो भगवान का नाम ही है ना। तुरंत यमदूत वहां से लौट गए। यमराज जी ने कहा अजामिल को नहीं लेकर आए। यमदूतों ने कहा हम लेकर तो आ ही रहे थे। जैसे ही पकड़ने लगे तो वो अजामिल जोर जोर से चिल्लाया, अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मुझे बचाओ। तो तुरंत वहाँ 4-4 हाथ वाले पार्षद आ गए और उनसे हमसे छुड़ा लिया, हमको वहां से भगा दिया। तब यमराज जी ने कहा कि अंत समय में नारायण नाम को गाया। अरे आप हमें पूछते हो ना कि भगवान आप किनका नाम जाप करते हो, तो यमराज जी यमदूतों से कह रहे हैं मैं नारायण नाम का जाप करता हूँ। आप कहते हो ना क्या आप बेटे बेटे किस मंत्र का जाप करते हो या किस देवता का, किस भगवान का जाप करते हो, तो हम नारायण नाम का जाप करते हैं। तो यमदूतों ने कहा तो सभी अपनी औलाद का नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता रख लेंगे, तो क्या हम उन्हें लेकर नहीं आ रहे। यमराज जी ने कहा हाँ लेकर आना, लेकिन अंत समय में जो भगवान का नाम को गावे ना उस व्यक्ति को यहाँ मत लेकर आओ। देखो कितना सुंदर उपाय बता गए थे महात्मा जी अजामिल को। अजामिल तुरंत वापिस स्वस्थ हो गया, भगवान के पास भी चले गए, तुरंत जंगल में गया, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और मोक्ष को प्राप्त किया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं राजा, इसीलिए तो देखो आज भी देखना अपनी औलादों के नाम हमारे जो बुजुर्ग रखते थे ना वो भगवान के नाम से ही मिलता जुलता रखते थे।
आज अपने यहाँ कथा पंडाल में जितने भी आदमी बैठे हैं सबका नाम भगवान के नाम से मिलता जी।